लक्ष्मण ने वनवास के समय 14 वर्ष न सोने का प्रण क्यों लिया? तो मित्रों, आज इसी प्रसंग पर विचार करेंगे। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है आप सभी का कथामृत YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। मित्रों, सुमित्रा ने लक्ष्मण को उनके शेषावतार की ओर ध्यान दिलाया। उनका संकेत था कि लक्ष्मण, तुम शेषावतारी हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे ही सिर पर है, और जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार, पापाचार बढ़ता है तो उससे पृथ्वी का भार बहुत बढ़ जाता है। इससे तुम्हारे सिर का बोझ भी बढ़ता है। अतः राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने, तुम्हारे सिर के बोझ को कम करने के लिए ही श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। और अब वन भी इसी कारण जा रहे हैं। इसलिए राम सीता जैसे माता पिता के साथ रहते तुम्हारे लिए वन ही सर्वोत्तम है। हाँ, इतना अवश्य करना कि स्वप्न में भी तुम्हारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद व मोह नहीं आना चाहिए। तुम इनके वशीभूत न होना और मन, क्रम, वचन से सीताराम की सेवा करना। श्री राम को वन में जिस किसी भी प्रकार से कष्ट न हो वही करना। यही मेरी शिक्षा है कि सकल प्रकार विकार बिहाई, मन, क्रम, वचन करहु सेवकाई। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा के इस आदेश का अनुपालन भी पूरी तरह से किया और 14 वर्षों तक माता द्वारा गिनाए गए विकारों से अपने को मुक्त रखकर प्रभु की सेवा में संलग्न रहे। माता के समक्ष ही लक्ष्मण ने यह शपथ ले लिया कि माँ, आपने यह कहा कि स्वप्न में भी मेरे हृदय में ईर्ष्या, मद, मोह आदि प्रवेश न करें, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वप्न तो सोते समय ही आते हैं, इसलिए मैं आज से लेकर 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक के लिए नींद, नारी और भोजन का त्याग कर दिया। माता का आशीर्वाद और उपदेश प्राप्त कर लक्ष्मण जी वहां से अत्यंत शीघ्रता के साथ श्री राम के पास पहुँचे। प्रभु जानकी के साथ लक्ष्मण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सीता व लक्ष्मण के साथ श्री राम महाराज दशरथ के पास गए। अब तक महाराज के दरबार व द्वार पर अत्यंत भीड़ एकत्र हो चुकी थी, मानो दुख का सागर ही उमड़ पड़ा हो। जब श्री राम महाराज दशरथ के पास पहुँचे तो दशरथ जी ने नेत्र खोलकर देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ नहीं कह पाए। श्री राम ने वन प्रस्थान करने हेतु महाराज से विदा मांगी। महाराज दशरथ ने श्री राम वन न जाएं, इसके लिए पुनः बहुत प्रकार से उपाय किए, परंतु महाराज इस स्थिति से उबर न सके और श्री राम सीता को वन हेतु उपस्थित देखकर मूर्छित हो गए। श्री राम को वन तो जाना ही था, अतः बिना विलंब किए राम तुरंत मुनि बेश बनाई चले जनक जननी सिरनाई। कुलगुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त कर विविध प्रकार से दान करके अवध का संपूर्ण भार गुरुदेव पर डालकर श्री राम गणेश, गौरी और आशुतोष को मनाकर प्रस्थान किए। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी और रोचक प्रसंग के साथ। आप सभी भगवत भक्तों को जय सिया राम।